हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर में। तो आज हमें प्रीपोजिशन का जो प्रैक्टिस टेस्ट है हमारा, उसका सेकंड पार्ट पढ़ना है। दूसरी वीडियो हमको आज पढ़नी है ना, उसके आगे पढ़ना है। हमें पढ़ना है फॉर का यूज। फॉर का यूज पढ़ना। फॉर का यूज तो बोले देखो के लिए होता है ना सारे, जब किसी के लिए कुछ कर रहे तो उसमें लिए आया। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ किसके लिए, एग्जाम के लिए, तो लिए आया साथियों, इसलिए हमें फॉर का यूज होगा। देखो कैसे है। अच्छा, पहला किसी उद्देश्य लाभ की बात, जैसे दिस गिफ्ट इज फॉर यू। फॉर मतलब क्या हुआ, यू। यू मतलब तुम्हारा, और फॉर मतलब के लिए, मतलब तुम्हारे लिए साथियों। आया समझ में कि नहीं। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह गिफ्ट क्या है, तुम्हारे लिए है। ठीक है, चलो अच्छी बात है ना। किसी समय अवधि की बात हो, जब किसी समय अवधि की बात है, वो निश्चित ना हो, है ना। जो कैसे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर। ठीक है, 2 आवर दिया गया है 2 आवर, 2 आवर्स। तो समय क्या है, 2 आवर 2 घंटे। और 2 घंटे क्या है साथी, समय है ना। लेकिन निश्चित नहीं है कब के 2 घंटे, ये निश्चित नहीं। सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, निश्चित नहीं। इसलिए यहाँ पे आया फॉर आया। ये निश्चित होता तो यहाँ से आ जाता, सिंपल सी बात। चलो आगे। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आया होगा समझ में। अब देखो तीसरा क्या, सी इज स्टडिंग फॉर। अब फॉर का समझ में आ गया, तो के लिए निश्चित है। अब तो एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हुआ है एग्जाम के लिए, मतलब परीक्षा के लिए क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। इसलिए हुआ है परीक्षा के लिए पढ़ाई कर सही है। तो सिंपल सिंपल सी बात है। फॉर टू यूज कहाँ आता है, यहाँ के लिए का। एक प्रकार से सोचो, यदि सरल बताऊं, यदि आप सरल तरीके से, तो फॉर का यूज वहाँ होगा जहाँ के लिए आता है। किसी भी सेंटेंस में लिए आया, समझो वहाँ फॉर का यूज होना। देखो जैसे हमारे सेंटेंस में क्या है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, मतलब जो गिफ्ट है वो किसके लिए है, आपके लिए है ना। किसी समय अवधि की बात निश्चित नहीं है, 2 घंटे का निश्चित नहीं, इसलिए यहाँ फॉर आया। चलो ठीक है। अब सी स्टडिंग फॉर द एग्जाम। फॉर मतलब के लिए। अब एग्जाम तो इसके साथ जुड़ा रहता है, जो के लिए होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहता है। चलो ठीक है। स्टडी फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, क्या करें, परीक्षा के लिए क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। आया साथ ही समझ में फॉर का यूज। चलिए और पढ़ते हैं फॉर का यूज, तो नोट कर लीजिए। साथियों, तो अब हमें फॉर का और देखो यूज कहाँ कहाँ होता है। किसी वस्तु या सेवा के बदले कुछ मिलने की बात, उससे पता के लिए आता है। इसमें देखो क्या है कि ही पेड 50 रुपीज फॉर द बुक। उसने किताब के लिए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, किताब के लिए क्या किया है, पेड मतलब चुकाना, और 50 रुपए। तो क्या है, उसने किताब के लिए 50 रुपए दिए, ये भी चुकाए, है ना। के लिए आया साथी। चलो किसी काम या सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए, तो थैंक यू फॉर हेल्प मी, मतलब मेरी मदद करने के लिए क्या चाहती हूँ, धन्यवाद। फॉर आया कि नहीं आया, क्या करने, किसके लिए फॉर शो हो रहा, मदद के लिए। किसकी मदद, मेरी मदद साथी। ठीक है, मतलब सीधा सीधी सी बात है। जहाँ के लिए होता है हमारा, के लिए हम कुछ बोलते हैं, वहां पर हमारा फॉर का यूज होता है ना। यही। चलिए थैंक यू। और जल्दी से नोट कीजिए इसे। हम फिर बट का यूज पढ़ते हैं, वाई का यूज पढ़ते हैं, बहुत सी जगह हमको करना है, और अबाउट का पढ़ते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस नोट कर लीजिए। साथियों, तो हमें पढ़ना है वाई का यूज। वाई मतलब क्या होता है, द्वारा, मतलब किसी के द्वारा कुछ किया गया हो, मतलब किसी के द्वारा की बात हो। जैसे कि द लेटर वाज रिटन बाय हिम, वो पत्र उसके द्वारा लिखा गया। साथियों वाई मतलब क्या होता है, द्वारा, और हिम मतलब उसके। तो उसके द्वारा क्या किया गया है साथियों, लेटर वाज रिटन, मतलब जो पत्र है वो लिखा गया है। ठीक है। अब साधन या तरीके की बात हो। अच्छा देखो, किसी हम साधन, जैसे ट्रेन हो गई, कार हो गई, है ना, उसमें क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो ट्रेवल किसके द्वारा हम घूमते हैं, कार के द्वारा घूमते हैं ना। यही तो देखो क्या है कि वी आर ट्रेवलिंग बाय कार, हम कार के द्वारा यात्रा कर रहे हैं। मतलब किसी के साथ जुड़ना हो तो हम क्या करते हैं, किसी के साथ जुड़े हो या किसी से जुड़ना हो तो हम क्या करते हैं, किसी की मदद से जुड़े हो तो वह लगाते हैं। अब नोट कर लीजिए इसे। फिर हम अभी बिट का यूज पढ़ते हैं और आवाज का यूज पढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए साथियों इसे। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी
ग्रोथ पावर को सब्सक्राइब कीजिए साथ में, सब्सक्राइब कीजिए हमारी स्टडी ग्रोथ पावर को, शेयर कीजिए, जल्दी लोड कर लीजिए इसे। तो साथियों अब हमें विथ का यूज पढ़ना है। विथ का यूज क्या होता है, मतलब किसी के साथ, है ना, यदि किसी के साथ होने की बात हो, जैसे आई वेंट टू द पार्क विथ फ्रेंड, मैं दोस्त के साथ साथी हूँ, है ना, विथ फ्रेंड किसके साथ, दोस्त के साथ, फ्रेंड मतलब किसी के साथ होता, मतलब विथ मतलब क्या है, साथ में, और जब किसी के साथ होने की बात होती है तो क्या करते हैं, वहां पे विथ लगा देते हैं। आई वेंट टू पार्क विथ फ्रेंड, जैसे किसी वस्तु के साथ काम करने की बात है ना, जैसे सी कट द केक विथ नाइफ, उसने क्या किया है, चाकू से केक काटा है ना, मतलब नाइफ और चाकू के साथ केक काटा, ठीक है। आया होगा आपको समझ में, क्या है, किसी के साथ होने की बात हो और वस्तु के साथ काम करने की बात, तो वहां पर क्या लगता है, विथ लगता है। नोट कर लीजिए, इसे बिल्कुल कठिन नहीं, प्रीपोजिशन बहुत ही सरल होते हैं और इसे बनना भी चाहिए सभी के, नोट कर लीजिए। साथियों अब हमें अबाउट का यूज पढ़ना है। अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। देखो कैसे, वी वॉक्ड अबाउट द मूवी, मतलब हमने क्या किया है कि फिल्म के बारे में बात की है ना। अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में, के बारे में। जब भी आपको के बारे में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, वहां पर अबाउट बोलोगे। किसके बारे में बात की हमने, फिल्म मूवी के बारे में बात की है ना। जैसे आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम, अबाउट मतलब के बारे में, के बारे में, एग्जाम मतलब परीक्षा, और वरीड में चिंतित हूँ, तो मैं अपनी परीक्षा के बारे में क्या हूँ, चिंतित हूँ, है ना। अब विथ का यूज, अबाउट का यूज भी पढ़ लिया हमने, क्या होता है अबाउट यूज के बारे में। जिस सेंटेंस में भी आपको के बारे का यूज करना हो, के बारे यदि कुछ बोलना हो तो वहां पर हम अबाउट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ कठिन नहीं होता है, प्रीपोजिशन बहुत ही सरल है। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर के साथ जुड़िए और उसे शेयर कीजिए, है ना, ताकि और भी जुड़े हम। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कंजक्शन इंटरजेक्शन पढ़ते हैं और अपने पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म करते हैं साथ में। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए।